In 2020, there were approximately 5,198 khula suits filed in the family courts. This number is an increase of 722% in cases seeking dissolution of marriage over domestic issues compared to previous years. इसकी बड़ी वजह कोरोना वायरस और उसकी बदौलत क्वारंटीन लॉकडाउन है। लॉकडाउन के दौरान फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी होना और रूटीन डिसरप्ट होना डोमेस्टिक इश्यूज़ की एक बहुत अहम वजह थी, लेकिन पाकिस्तान में एक अपवर्ड डिवोर्स रेट ट्रेंड है। हाय, my name is Aftab Shah. I'm a forensic psychologist and an advocate in law. Today I wanted to touch upon yet another important subject, as it's one of those taboo topics that not a lot of people in our society speak about, and it has a significant impact on an individual's well-being in their lifetime. Divorce इंसान की ज़हनी सेहत को बहुत मुतासर करता है, चाहे वो कपल हों या उनके बच्चे। डिवोर्स के बाद पछतावा, शर्म और डर जैसे जज्बात का इंसान को सामना करना पड़ता है। सिर्फ ये नहीं, इंसान को दुनिया और उसमें बसे लोगों के बारे में भी एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव हो जाता है। डिवोर्स के बाद दोस्त अहबाब, फैमिली, ख़ानदान के लोग और वर्क प्लेस कॉलीग्स के इंट्रूसिव सवालों से भागते हुए लोग अपने आप को अमूमन आइसोलेट कर देते हैं। जैसे मुआशरा हमें याद दिलाता है कि हम में कोई खामी है अगर हमने शादी नहीं की, उसी तरह मुआशरा हमें याद दिलाता है कि हम में कोई खामी है अगर हमारी शादी नहीं चली। A lot of women after divorce do not have a safety net. This means that there is a lot of fear and uncertainty attached to leaving the husband. After the divorce, she has clear-cut two options: either to live with her own family or she has to start her life from scratch. There are few variables which change the situation entirely. For example, whether there are children involved, whether there is maintenance being provided by ex-husband, and whether the parents of the divorcee woman instilled confidence in their daughter that she can return to parents if she leaves her husband. A lot of parents instill this idea in their daughter कि parents का घर उनका नहीं और शादी के बाद वो अपने असली घर जा रही हैं, where she always belonged. अगर husband abusive हो और उसे पता हो कि उसकी wife के पास कोई safety net नहीं, तो ये वाइफ को कंट्रोल और अब्यूज करने का एक और जरिया बन जाता है। Men suffer at the hands of other men. For instance, a man is reminded that his wife left him by his friends and family members. शादी की कामयाबी या नाकामयाबी मर्द की मर्दानगी से कनेक्ट हो जाती है। And that's the reason why men act out violently at the thought of their wife leaving them, because it's considered a affront to their manhood. एक खदशा या apprehension ये है कि अगर आप divorced parents हैं तो आपके बच्चों के मैरिज प्रोस्पेक्ट्स अफेक्ट हो सकते हैं। So society not only judges the divorced parents but also their children, और यही वजह है कि एक अब्यूसिव या टॉक्सिक मैरिज इतने अरसे तक चलती है। एक तरफ एक शादीशुदा कपल की अपनी जहनी और जिस्मानी सेहत है और दूसरी तरफ उनके बच्चों का फ्यूचर। डिवोर्स्ड कपल्स और उनके बच्चों की जहनी सेहत मुख्तलिफ तरीक़ों से मुतासर होती है। मुआशरे के सवाल या प्रेशर इन्हीं जहनी मसलों को मज़ीद ख़राब करते हैं। इंसोम्निया, जिसमें नींद ना आना ड्यू टू ओवर थिंकिंग एंड स्ट्रेस, क्लिनिकल डिप्रेशन या डिप्रेसिव सिम्टम्स इंक्लूडिंग सुसाइडल थॉट्स, एंजाइटी अटैक्स, पैनिक अटैक्स और सब्सटेंस मिसयूज़ यानी नशा करना तकलीफ़ को बर्दाश्त करने के लिए। डिवोर्स या खुला हस्बैंड और वाइफ का पर्सनल डिसीजन है। साथ ना रहने का फैसला सबसे ज़्यादा असरअंदाज हस्बैंड वाइफ उनके बच्चों को होता है। You can be there for your friends or family who are going through divorce without giving them advice of what they should have done to salvage the marriage. और याद रखें, किसी और की ज़िंदगी में ज़्यादा दिलचस्पी रखना अपनी खुद की ज़िंदगी के मसलों पर पर्दा डालना है। किसी और इंसान को नीचा दिखा के हम बेहतर महसूस करना चाहते हैं। शायद थोड़ी देर के लिए हम बेहतर महसूस करते हैं, लेकिन अपनी सेल्फ एस्टीम किसी और को नीचा दिखाने से नहीं बढ़ती और वो इनसिक्योरिटीज़ वहीं रह जाती हैं।